पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जब भी समय मिलता है तो मैं ये मतलब ध्यान में चला जाता हूँ और इससे सबसे बड़ा फायदा टेंशन, डिप्रेशन ये कुछ नहीं रहता। मेरी 67 साल की उम्र हो गई है और मैं कोई दवाई नहीं, कोई बीपी मेरा नॉर्मल रहता है, गुस्सा मैं करता नहीं हूँ, मतलब संतोष, मन में संतोष रहता है। मेरा नाम ओम प्रकाश गिरधर, सन ऑफ श्री परमानंद। मैं बेसिकली जिला कैथल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं जॉब में जाने के कारण मतलब बैंक में मैं अपना 78 में लगा तो 83 में अम्बाले आ गया। तो अम्बाले ही मेरा निवास स्थान है, वहीं पे मेष नगर में मैंने मकान बना लिया। और मैं शुरू से 68 में मेरे पिताजी, मैं 8वीं क्लास में था, मेरे को श्री अनंतपुर श्री परमहंस अद्वैत मत वहां पे गुरु महाराज जी के दर्शन करवाने के लिए ले गए। मैं और पिताजी वहां पे हफ्ता रहे। मेरे को वहां भी बहुत अच्छा लगा। आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान, वहां भी 5 चीजें करवाई जाती थी, उनका मैं पालन करता था। लेकिन फिर मैं घर आने के बाद मतलब वहां पानीपत मेरी पढ़ाई हुई, फिर गाँव आ गया, गाँव के पास। लेकिन मैं अपना ये रूटीन जो है, आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन, ध्यान, ये 5 चीजें करता था। तो इसी तरह करते हुए पर इतना ध्यान नहीं दे पाता था जितना देना चाहिए। क्यों? जॉब में लगने के बाद 78 में जॉब में आ गया, अमृतसर रहा। जॉब में लगने के बाद हम कम ध्यान दे पाते थे, लेकिन आरती पूजा जरूर करते थे सवेरे शाम। ध्यान भी करते थे, लेकिन 5-10 मिनट सवेरे किया, 5-10 मिनट शाम को किया। लेकिन उससे ये होता था, हमारे जो भी हम मन में सोचते थे ना, वो हमारा सिद्ध हो जाता था। फिर मेरी शादी हो गई 83 में। आप मानोगे नहीं, हम इकट्ठे, मैं और मेरी मिसेज अपना ध्यान भी करते थे, दूसरे मतलब सेवा, सत्संग, भजन, अभ्यास सब कुछ करते थे। वहाँ अपने जहाँ मानते हैं वहाँ भी जाते थे। साल में 1 बार 2 बार, 1 बार तो जरूर जाते थे, बच्चों समेत जाते थे। लेकिन हम जो मन में सोचते थे, हमारी इच्छा वैसे ही पूर्ण हो जाती थी। प्रभु की असीम कृपा रहती थी। फिर मैं इसी तरह मतलब अपना 36 साल मैंने बैंक की नौकरी की, मतलब अमृतसर की। फिर मैं अम्बाले आ गया। अम्बाले से मेरी पोस्टिंग फिर अपना करनाल, पानीपत और चंडीगढ़ 8 साल रहा। और प्रभु का सिमरन, ध्यान, आरती ये मैं करता रहा। मैं 2014 में रिटायर हो गया बैंक से और मेरी नौकरी बेदाग शांति पूर्वक, आप मानोगे नहीं, मैं जो भी अपना वो स्पिरिचुअल, शुरू से पॉजिटिविटी मेरे मन में बनी रही थी, तो उससे मुझे हनुमान जी कहते थे, मैं 3 आदमियों का काम अकेला ही कर देता था। 3 एटीएम मेरे अंडर थे। एज ए ब्रांच मैनेजर में रिटायर हुआ, लेकिन सवेरे मैं 9 बजे से पहले ही बैंक में पहुंच जाता था और काम निपटा देता था। मतलब जो भी काम हो फटाफट करना, मतलब अच्छा कुशलता से, और वो करते थे। फिर मैं अक्टूबर 2014 में रिटायर हो गया। और उसके बाद तो वहां पे हमारे एसडी नेचर क्योर है, उसमें डॉक्टर साहब वो योगा करवाते थे। मैं अपना सुभाष जी और दूसरे मित्र हमारे वहां आते थे। हम उनसे मतलब ध्यान सीखा, योगा सीखा, वो करते थे। मतलब डेली हमने घंटा, सवा घंटा करनी। फिर 2016 में हमारे लुधियाना से अनिल जी आए, अनिल जी नेहरा मैडम और उनके साथ और भी साथी थे। उन्होंने हमें ध्यान के बारे में बताया, गाइड किया। खैर हमें नॉलेज तो थी मेरे को कि ध्यान ये होता है। तब मैं अजपा जाप का ध्यान करता था। फिर उसके बाद मुझे 2 राह आने का मौका मिला। सेमिनार था, पत्री जी मिले मेरे को, उनका आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ता रहा। वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम था, अरेंजमेंट अच्छा था। और इन लोगों को देख के मेरे मन में उत्साह वो उत्पन्न हो जाता था। भाई कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, पॉजिटिविटी
मेरे मन में बनी रहती थी। मतलब वो अटेंड किया, 2-3 दिन का था, बड़ा शानदार था। फिर उसके बाद मेरे को लुधियाना जाने का मौका मिला 2 दिन का, वो भी मैंने अटेंड किया। मुझे प्रेरित किया था रचना गुप्ता मैडम लुधियाना से। उसने, मैंने जब जाना था लुधियाना तो मैंने फोन पे पूछा था, तो उन्होंने मेरे को सारा बताया कि इस तरह आना है, इस तरह जाना है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। बहुत ये सारे लोग कोऑपरेटिव हैं और अच्छी तरह बताते हैं, बहुत आनंद आता है और मैं ध्यान में लगा रहता हूँ। फिर मेरे को उसके बाद लुधियाना, फिर जयपुर भी अपना पत्री जी थे, हम कुछ गिने चुने लोग थे वहां पे। यूनिवर्सिटी एक है, उसके चांसलर ने हमें बुलाया, हम होटल में रहे और उन्होंने प्रोग्राम भी कॉलेज में किया, वो प्रोग्राम भी अटेंड किया। वहां भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। ध्यान के बारे में बहुत डीपली गए, हम ध्यान किया भी और वो अटेंड किया। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला यहाँ आने का। 2-3 साल पहले मैं यहाँ आया था ऋषिकेश में, शायद ऋषिकेश में 4 था मेरे ख्याल में उस टाइम। तो वो अटेंड किया, तो उससे भी मैं बड़ा प्रेरित हुआ, ध्यान किया। और अब मैं डेली वहां पे अपना सनातन धर्म नेचर क्योर में मेरे जो साथी हैं 50-60 आते हैं, उनको ध्यान भी करवाता हूँ, योगा भी करवाता हूँ, प्राणायाम भी करवाता हूँ। डेली हम 5 बजे शुरू हो जाते हैं, 7 बजे तक हमारा प्रोग्राम चलता है। और एक सुभाष पार्क में भी है ब्रांच, उसमें भी हम लोग करवाते हैं। हमारे साथ ये सुभाष मित्तल, वालिया जी, अपना ये महेश जी, ये सारे कई और दूसरे साथी, वर्मा जी, सभी होते हैं और ध्यान करते भी हैं, करवाते भी हैं। हम ज्यादा तो नहीं कर सकते पर 20-25 मिनट, आधा घंटा तक डेली ध्यान भी करते हैं। और अब हमारा प्रोग्राम बना हुआ है कि संडे को हम एक स्पेशल क्लास लगाया करेंगे ध्यान की, उसमें 1 घंटा रोज करवाया करेंगे। और सबसे बड़ी मेन बात, मैं कभी अलार्म लगा देता हूँ, लेकिन वो यूनिवर्सल है। मुझे सुबह कभी 3 बजे, कभी 3:30, कभी 4 बजे उठा देता है, अपने आप ही उठाता है। 1 घंटा मैं अजपा ऑनलाइन भी करता हूँ, अजपा जाप भी 1 घंटा, अजपा जाप 1 घंटा, ये आनापानसति दोनों ही सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। श्वासों पे ही ध्यान देना है दोनों में। मुझे बहुत ही आनंद आता है, परम सुख, परम शांति, परम आनंद की अनुभूति होती है। चीज को हम सोचते नहीं, पहले ही हो जाती है। ये मेरा अनुभव है और भविष्य के बारे में पहले ही आ जाता है। उसको हम माने या ना माने, जब भी हमने नहीं माना तो खता खाई, धोखा खाया, तो इस करके मान लेने में हम सोचते हैं भलाई है। और एक चीज बताऊंगा, मैं कुछ समय जब अमृतसर मेरी पोस्टिंग थी, मैं अपना 78 से 83, मैं, हमारा परिवार भी शाकाहारी है, मेरे पिताजी भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो मतलब घर में कुछ शाकाहारी बनता था। तो वहां मेरे को संगत ऐसी मिली कि मैं मतलब मांस का भी प्रयोग किया, शराब का भी किया, लेकिन मेरा मन कसोटता था कि ये क्या ले रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं परमात्मा से बड़ी दूरी से जा रहा हूँ। लेकिन और मेरे काम कई रुक भी जाते थे, तो मैं छोड़ भी देता था बीच में, फिर हो जाते थे काम। तो ऐसे मेरे मन में अनुभव आता था, लेकिन मैं ये ध्यान में और इसमें लगा रहता था। मैं पूर्ण रूप से तो मतलब ये रिटायरमेंट के बाद टाइम देने लगा हूँ। मतलब जब भी मेरे पास समय होता है, दिन में 2.5 घंटे 3 घंटे मतलब गैप दे के मतलब करता हूँ। जैसे सुबह मेरे को 1.5 घंटा लग गया और फिर उसके बाद योगा पे हम चले जाते हैं, फिर दोपहर को 11 से 12 कर लिया, फिर शाम को कर लिया, फिर 3 से 4 टाइम मिल गया, फिर रात को कर लिया। मतलब जब भी समय मिलता है तो मैं ये मतलब ध्यान में चला जाता हूँ। और इससे सबसे बड़ा फायदा, टेंशन, डिप्रेशन, ये कुछ नहीं रहता। मेरी 67 साल की उम्र हो गई है और मैं कोई दवाई नहीं, कोई बीपी मेरा नॉर्मल रहता है, गुस्सा मैं करता नहीं हूँ, मतलब संतोष, मन में संतोष रहता है और प्रभु में मेरी आस्था रहती है। मेरा मकसद यही है कि सारे ध्यान करें। वर्ल्ड में, दुनिया में 4% मेरे हिसाब से सर्वे पीछे आया था, 4% लोग
ध्यान करते हैं और जब सामूहिक ध्यान होता है उसका तो अलग ही आनंद है। तो मैं चाहता हूँ रेडियस हमारा सारे विश्व में फैले और एनर्जी का फ्लो हो, सारी पॉजिटिविटी बनी रहे। मतलब इससे ध्यान से पॉजिटिविटी आएगी और दुनिया में पॉजिटिविटी होगी, क्राइम नहीं होगा। तो हमें सबको ध्यान करना चाहिए।